Hello student, today we discuss about environmental factors air and fire. In air क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो लोअर पार्ट होता है जो अर्थ के अराउंड होता है, ठीक है, अर्थ के बिल्कुल नियर होता है, ठीक है, उसमें एयर मूव्स होते हैं. क्यों होते हैं एयर मूव्स? अनइवन हीटिंग, ठीक है, सोलर रेडिएशन के कारण हीट हो जाती है तो, और रोटेशन ऑफ अर्थ, इसके कारण एयर प्रोड्यूस होती है, ठीक है. एयर की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग एयर 5 टाइप की होती है, ठीक है. लाइट एयर जिसमें जो वेलोसिटी 1.5 टू 4.5 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है. उसके बाद ब्रीज आती है 6 टू 50 किलोमीटर पर आवर. फिर आता है गेल. गेल इज़ 51 टू 102 किलोमीटर पर आवर. स्ट्रॉम की जो वेलोसिटी होती है 103 टू 115 किलोमीटर पर आवर. और हरिकेन अबव स्ट्रॉम की जो 115 से अबव जब एयर चलती है तो उसे हम हरिकेन बोलते हैं. डस्ट स्टॉर्म और स्क्वाल. डस्ट स्टॉर्म वो स्टॉर्म होती है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और स्क्वाल वो होती है जिसके अंदर रेन या स्नो प्रेजेंट होती है, ठीक है. उसके बाद हमने मैकेनिकल एंड फिजिकल इफेक्ट ऑफ एयर ऑन प्लांट्स. प्लांट्स के ऊपर जब क्या है कि एयर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है, ऑन ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, ठीक है, जिसके अंदर लीफ डैमेज हो सकते हैं, ठीक है. लीफ के जो अपाइसिस होते हैं, एपिक्स होते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है. ब्रांचेस टूट जाती हैं. कई बार होल प्लांट भी टूट जाता है, ठीक है, जड़ से उखड़ जाता है, ठीक है. उसे हम विंड थ्रो बोलते हैं, ठीक है. डिफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है. यूनिडायरेक्शनल विंड के कारण लीव्स या ब्रांचेज होती हैं वो एक साइड को बेंड हो जाती हैं ऐसे, ठीक है. एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है प्लांट, इसे हम फ्लैग प्लांट्स बोलते हैं, फ्लैग ट्रीज बोलते हैं. लॉजिंग छोटे हब्स या शब्स में होती है, ठीक है, झाड़ियों में. इसमें क्या होता है कि फ्लैट वो एक चादर की तरह बिछ जाते हैं ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, उसे हम लॉजिंग बोलते हैं. ड्वार्फिंग. कंटिन्यूस विंड या एयर के कारण मैकेनिकल और फिजिकल प्लांट्स के ऊपर लिमिट सेट हो जाती है कि प्लांट ग्रो नहीं कर पाता विंड के कारण, ठीक है. ये जैसे आर्कटिक या अल्पाइन रीजन में होता है, ठीक है, टिम्बर लाइन बोलते हैं इनको, ठीक है. उसके बाद है सॉयल ओरिजन. सॉयल ओरिजन हो जाता है, ठीक है. सॉयल एक जगह से दूसरी जगह पर विंड के साथ ट्रांसफ़र होती है जिससे उसकी फर्टिलिटी पावर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है. इसके बाद है माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या है कि जब विंड हाई स्पीड पे चलती है तो प्लांट्स जो मतलब एनिमल्स होते हैं उनके एग्स हो गए, सीड्स हो गए प्लांट्स के, ठीक है, सिस्ट हो गए या स्पोर्स हो गए, वो एक डिस्टेंस से दूसरे प्लेस पर जाकर ग्रो करते हैं तो उनकी माइग्रेशन होती है बाय विंड, ठीक है. फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स. डेसिकेशन क्या होता है कि किसी सॉयल से या एनिमल बॉडी से या प्लांट बॉडी से जब वाटर रिमूव हो जाता है और ड्राइनेस प्रोड्यूस हो जाती है वहाँ पे, उसे हम डेसिकेशन बोलते हैं. एयर के कारण वाटर इवेपोरेशन के अंदर इंक्रीज आ जाता है, ठीक है. उसके बाद है साल्ट स्प्रे. साल्ट स्प्रे कहाँ होती है? सी एरियाज़ में. वहाँ से वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है, वाटर साल्ट कंटेनिंग वाटर होता है, साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो वाटर इवेपोरेट होता है और प्लांट्स के ऊपर आ जाता है. वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके कारण एक्जोस्मोसिस होती है. जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा से वाटर रिलीज हो जाता है ड्यू टू एक्जोस्मोसिस के कारण, तो स्टोमेटा क्या होता है, ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है. ड्वार्फिंग वही है कि वाटर निकल जाएगा, डेसिकेशन हो जाएगी जिसके कारण ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, तो प्लांट ड्वार्फ रह जाते हैं. ये था एयर. अब हम बात करते हैं फायर की. फायर क्या है कि बर्निंग ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, कॉज करता है फायर, बर्न हो जाती है वेजिटेशन. उसका फायर कई टाइप के होते हैं, जैसे ग्राउंड फायर. ग्राउंड फायर में क्या होता है कि जैसे जो घास या श्रब्स होती हैं उनके अंदर फायर हो जाता है, ठीक है, और वो एक लेयर ऊपर लेयर के फायर चलता है. लेकिन जब वो फायर
अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है, मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग है, ठीक है, एज डिकम्पोजिट हुआ है, ठीक है, ह्यूमस की फॉर्म में है, वो भी बर्न हो जाता है, तब उसे हम सरफेस फायर बोलते हैं। लेकिन जब वो सिर्फ श्रब्स तक रहता है या घास तक रहता है, उसे हम ग्राउंड फायर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब सरफेस फायर के कारण जो सीडलिंग्स प्रेजेंट होते हैं या सीड प्रेजेंट होते हैं हर्ब शब के, वो भी डैमेज हो जाते हैं, और जो डेथ डिकेइंग मटेरियल होता है जो एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या मैन्योर यूज़ होगा, वो भी डैमेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बर्निंग ऑफ कनोपी, मतलब प्लांट के जो अपर पोर्शन होता है, ठीक है, उसमें जब फायर लगती है उसे हम क्राउन फायर बोलते हैं, ठीक है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इफ़ेक्ट्स इसके हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है वेजिटेशन की, ऑर्गेनिक मैटर या लिटर जो होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जो होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। मोर्टिलिटी अमंग विल्ड एनिमल्स इंक्रीज़ हो जाती है, मोर्टिलिटी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनके हैबिटेट का। तो ये था हमारा इफ़ेक्ट ऑफ फायर एंड एयर ऑन ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू।